अमेरिकन मार्केट में सुस्ती, चीन में इन्फ्लेशन की वजह से इकोनॉमी में दिक्कतें और चीन में ब्याज दर पॉलिसी को लेकर कई सवाल हुए खड़े। इंग्लैंड और फ्रांस की करेंसी यूएस डॉलर के मुकाबले हुई कमजोर। अमेरिकन मार्केट में सुस्ती देखने को मिली है। चीन में इन्फ्लेशन की वजह से इकोनॉमी में दिक्कतें और चीन में ब्याज दर पॉलिसी को लेकर कई सवाल खड़े। इंग्लैंड और फ्रांस की करेंसी यूएस डॉलर के मुकाबले कमजोर हुई है। तो इंग्लैंड और फ्रांस की जो करेंसी है यूएस डॉलर के मुकाबले कमजोर हुई है। वहीं चीन की बात करते हैं तो ब्याज दर पॉलिसी को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं और इन्फ्लेशन की वजह से इकोनॉमी में दिक्कतें चीन में आ रही हैं। और वहीं अमेरिकन मार्केट की बात करते हैं तो सुस्ती उसमें है। और आकाश जी हमारे साथ जुड़ गए, अर्थशास्त्री आकाश जी। क्योंकि अमेरिकन मार्केट में सुस्ती और आपके क्योंकि प्रेडिक्शंस हो, आपके आंकलन सटीक होते हैं, ऐसे में चीन में इन्फ्लेशन की वजह से इकोनॉमी में दिक्कतें हैं, ब्याज दर पॉलिसी को लेकर कई सवाल खड़े हैं। मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए तो इंटरनेशनल स्तर पर मार्केट की कुछ अच्छी अपडेट नहीं है। पूजा जी, आपने बिल्कुल सही दिशा की तरफ इंडिकेट कर रही है। ग्लोबल इकोनॉमी के हालात सही नहीं है। यूएस ने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया है, बट अभी भी यूएस स्लो डाउन का शिकार है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने का कितना फायदा होता है उनको, वो तो वक्त ही बताएगा, बट अभी भी यूएस में स्लो डाउन है। उसके अलावा जो कुछ इजराइल और लेबनान के बीच में हो रहा है, वो भी दुनिया में कहीं ना कहीं घबराहट पैदा कर रहा है। घबराहट इस लेवल की है कि अगर ये इशू एस्केलेट हो गया, बढ़ गया, तो ग्लोबल इकोनॉमी दोबारा से मंदी की तरफ जा सकती है। आप एक नॉलेजेबल एंकर हैं, जानती हैं आप रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी का क्या हाल हुआ था। रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद यूएस की इकोनॉमी 2 क्वार्टर तक नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ में रही थी लगातार। ये हालात थे। आज भी जो है ग्लोबल स्लो डाउन चल रहा है। ऐसे में हालात अभी जो है अच्छे नहीं है ग्लोबल इकोनॉमी में। यूएस ने रेट कट किया है, एक एडवेंचरस मूव है, उसका फायदा मिलना चाहिए, बट साथ ही साथ है ग्लोबल इकोनॉमी की तरक्की के लिए चाहिए पीस, शांति। शांति और जो है मोहब्बत का माहौल जब होगा तभी जाके जो है आपसी भाईचारे का माहौल जब होगा तभी जाके ग्लोबल इकोनॉमी रिकवर कर पाएगी। आज की तारीख में कहीं ना कहीं घबराहट फैली हुई है। चाइना की बात करें, चाइना में डिफ्लेशन ने बहुत दिक्कतें पैदा कर रखी हैं। डिफ्लेशन का मतलब चीजों के सामान के दाम कम हो रहे हैं। हिंदुस्तान का कोई दर्शक सुनेगा तो उसे अच्छा लगेगा कि चीजें सस्ती हो रही हैं, बट नहीं, ये एक नेगेटिव चीज है। नेगेटिव चीज ऐसे है कि चीजों के दाम इसलिए कम हो रहे हैं क्योंकि वहां सामान खरीदने की कैपेसिटी नहीं रही। लोगों के पास उतना धन ही नहीं है कि बाजार जाके शॉपिंग कर सके। और ये किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव संकेत है कि पीपल आर नॉट हैविंग मनी टू गो आउट एंड डू शॉपिंग even of their utilities. They are not able to shop. Forget luxuries, forget comforts. They are not even able to buy their basic needs, their basic utilities, basic groceries. तो वो डिफ्लेशन ने वहां दिक्कतें पैदा कर रखी हैं। और चाइना में इसकी वजह से घबराहट। अब चाइना में शायद एक बहुत बड़ा पैकेज आए, बजूका पैकेज वो कभी लाए थे, शायद उससे बड़ा पैकेज लाना पड़े ताकि चाइना की इकोनॉमी स्टेबलाइज हो। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। और देखिए, जाहिर तौर पर लगातार आपको सटीक जानकारी इस वक्त बाजार की मिलती है इस हमारे कार्यक्रम में।